नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अमरिंद्र.एस्ट्रो में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं बृहस्पति देव की, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी शनि अगर आपकी जन्म पत्री में वक्री हो तो विभिन्न राशियों पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम जो चर्चा करेंगे, बृहस्पति देव वक्रगत होकर आपकी कुंडली में किस तरह से प्रभाव दिखाएंगे, उस पर एक विस्तृत चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, वक्री जो हो जाते हैं ग्रह, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत जगह ये लिखा रहता है उल्टा चाल चल रहे हैं, तो उल्टा हो गए, तो कक्षा से हट गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रह जो होते हैं वो अपने मार्ग पर ही चलते हैं, लेकिन नीचे जो जब पृथ्वी से देखने पर जो दृष्टिगोचर होता है कि वो ऑर्बिट में अपने से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो ये इसमें लोग कहते हैं कि वक्री हो गए। तो उसमें होता क्या है दोस्त, कि जो ग्रहों का जो एक जनरल प्रभाव होता है उसमें आकस्मिक या तो वृद्धि हो जाती है या थोड़ी कमी होती है। लेकिन उसमें भी सर्वप्रथम आपको अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन कर लेना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह वक्री हैं, अगर आपके जन्म के समय भी अगर वो वक्री हैं तो उनका क्या प्रभाव हो सकता है। उसके अलावा कौन से लगन में आपका जन्म हुआ है, कौन सी राशि आपको प्रभाव करती है, और आपकी जो जन्म पत्री है वो बृहस्पति राशि के अनुकूल है या शुक्र राशि के, मतलब शुक्रदेव से प्रभावित है या बृहस्पति से प्रभावित है। तो दोस्तों आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बृहस्पति देव जिनके 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। तो बृहस्पति देव इस बार 14 मई को 8:03 शाम से 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे मकर राशि। लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत होगी उनकी कि इस मकर राशि में वो वक्री ज़रूर रहेंगे, लेकिन बीच में अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे। वो जैसे 14 मई से 29 जून तक ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर भ्रमण करेंगे मकर राशि में, लेकिन 30 जून से बृहस्पति धनु राशि में वाप लौटेंगे और वक्री ही रहेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि अभी तक जो वक्री 14 मई को जो वक्री हुए हैं वो शनि के साथ थे। तो शनि और बृहस्पति एक साथ मिलकर 14 मई से 23 जून के बीच का जो समय काल होगा और जो रिज़ल्ट होगा आपके राशियों के अनुसार, आपके लगन के अनुसार, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन धनु राशि में जिस समय वक्री होकर वो 30 जून को आएंगे, वहाँ पर उनका संयोग हो जाएगा केतु से। याद रखिएगा, केतु वहाँ पर ऑलरेडी धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि केतु अगर किसी भी स्वराशिस्त ग्रह के साथ बैठ जाएं तो उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं। तो 5 गुना बढ़ा देते हैं क्योंकि केतु का जो स्वभाव होता है वो कैटलिस्ट का होता है। अब बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में बैठते हैं उस घर के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं, और उनकी दृष्टि जो होती है अमृत की होती है। विश्व गुरु भी कहते हैं, देव गुरु भी बृहस्पति देव को हम लोग कहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम आया, चाइना के कंट्री से आया। चाइना का मकर लगन था, धनु राशि में बृहस्पति, केतु, शनि, मंगल, सूर्य सब एक साथ कॉन्ग्रीगेट होकर 12वें घर में बैठ गए। वहाँ से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक तरह से वायरस का जो प्रकोप था फैला दिया। तो बृहस्पति और केतु का जो ये कॉम्बिनेशन है, और बृहस्पति भी वक्री हैं, केतु भी वक्री हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पर बृहस्पति आपकी जन्म पत्री के अनुसार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये टाइम होगा 30 मई से 13 सितंबर का, वो टेरिफिक टाइम होगा आपके लिए। यू कैनॉट इमेजिन। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बृहस्पति अगर अच्छे हों तो क्या क्या परिणाम दे सकते हैं अगर आपकी जन्मपत्री के अनुसार। देखिए, बृहस्पति देवगुरु कहलाते हैं। संतान की चिंता भी हो सकती है, संतान की उन्नति भी हो सकती है,
संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी में है, नौकरा पेशा वालों के लिए प्रमोशन का चांस बन सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स हमारे बृहस्पति देव होते हैं और मोक्ष के जो दाता हैं वो केतु हैं। तो एक अध्यात्म के ग्रह और एक मोक्ष के ग्रह दोनों एक साथ बैठे हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। अब बृहस्पति में क्षमता होती है फर्श से अर्श तक पहुँचाने की। आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, आपके अधिकार में वृद्धि हो सकती है। और जो स्टूडेंट लोग हैं, जो बृहस्पति प्रधान है या जिनका बृहस्पति चाहे वक्री हो या नॉर्मल हो फेवर में है, तो शिक्षा, वेद पठन, शास्त्र चर्चा में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बृहस्पति थोड़े प्रतिकूल हो गए तो वात रोग की संभावनाएं हो सकती हैं। बृहस्पति मोटापा भी देता है और बृहस्पति वात रोग का भी कारक होता है, कैंसर का भी कारक होता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जांघ, पैर, दाहिना कान, ये सब आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। पुत्र की अगर शादी कहीं पर रुकी हुई है तो इस समय आपका चांस है कि बृहस्पति अगर अच्छा हो गए तो आपको बिल्कुल इस तरह से एक खुशी की खबर देंगे। अगर जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो विधानसभा से रिलेटेड हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर वो हमारे संसद से रिलेटेड है, पॉलिटिशियन जो एमपी वगैरह हैं, उनके लिए भी बड़ा एक अच्छा समय है। अगर किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो इलाज में है, इलाजरत हैं, तो डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, नहीं तो एग्रवेट भी हो सकता है और हाइपर एसिडिटी की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं राशि वाइज कि ये 14 मई से जो 13 सितंबर तक बृहस्पति देव वक्री होंगे तो क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मेष राशि की चर्चा करते हैं। देखिए, मेष राशि में सबसे बड़ी जो खासियत होगी, मेष राशि में जो सबसे बड़ी खासियत होगी वो होगी नौकरी में उन्नति की। इसलिए कि 10वां घर बृहस्पति का है, वहाँ पर शनि देव हैं, बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर शनि देव भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, बृहस्पति भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उस समय है और सूर्य के साथ संयोग हो गया। तो सूर्य पुत्र कारक, बृहस्पति ज्ञान कारक और शनि देव और सूर्य जब दोनों एक शनि देव और बृहस्पति जब एक साथ बैठेंगे तो एक देखिए देवता के गुरु हैं और शनि जो है वो तो परम भक्त हैं शिव के। शनि किसी को अधर्मी ग्रह नहीं है, वो धार्मिक ग्रह है। तो एक धार्मिक ग्रह के साथ बैठकर, बृहस्पति के साथ बैठकर वो धर्म के कर्म को और थोड़ा ऊंचा उठाएंगे। और डिग्री वाइज भी बृहस्पति और शनि दोनों कक्षा में एक बहुत ही नज़दीक है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि अगर बृहस्पति शनि कुंडली में एक साथ काफ़ी नज़दीक के ग्रहों में हो, नज़दीक की डिग्री में हो, 4-5 डिग्री का डिफरेंस हो, तो आदमी को विश्व ख्याति और बहुत ख्याति दिलवाता है। महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में यही खासियत थी, उनके लगन में बृहस्पति और शनि दोनों बैठे हुए हैं, राहु भी हैं वहाँ पर, और बृहस्पति शनि बिल्कुल 2 डिग्री या 3 डिग्री के डिफरेंस में है। तो आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी हमारे कहाँ पर हैं। तो मेष राशि वाले के लिए नौकरी में उन्नति का अच्छा चांस है, व्यापार में उन्नति मिल सकती है। वक्री पीरियड आपको हर तरीके से लाभ देकर जाने की कोशिश करेगा, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी और मंगल से संचालित कुंडली है अगर आपकी तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। मेरा कहना, अगर मेष लगन की कुंडली हो, वृश्चिक लगन की कुंडली हो, धनु लगन की कुंडली हो, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस समय पेट आंत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो खाने पर कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा। और आपके लिए 14 मई से 19 जून का जो टाइम होगा, दैट विल बी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी अवॉर्डिंग टाइम फॉर यू। अच्छा टाइम होगा आपके लिए, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा पूजा पाठ, वो मैं चर्चा अंत में करूँगा कैसे पूजा पाठ के विधान से इन ग्रहों से मुक्ति पाई जा सकती है, अच्छा रिजल्ट हम लोग ले सकते हैं। तो बस ध्यान दें। और वृषभ
14 मई से 29 जून बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए, और शुक्र प्रधान लोगों के लिए एक अच्छा अंतराल होगा। और 29 जून से 13 सितंबर तक फिनंशियल गेन की संभावनाएं दिख रही हैं। नई नौकरी, दायित्व में इजाफा होगा। अगर आप फिल्म, मीडिया, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन के लिए के लाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा और बहुत लाभदायक समय साबित होगा। मिथुन राशि वाले को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। इसका कारण क्या है कि एक तो ढैया चल रही है, दूसरा शनि देव मिथुन राशि या मिथुन लगन है तो अष्टम में निवास कर रहे हैं। अकेले रहते तो ठीक था, लेकिन वहाँ पर बृहस्पति देव भी पहुँच गए हैं। और मिथुन लगन में बृहस्पति जो होते हैं 2 केंद्र के स्वामी होकर थोड़ा सा अकारक हो जाते हैं और अष्टम में चले गए, और सप्तम से फिर दूसरे हो गए। अष्टम में बैठने के बाद दूसरा घर मारक भी थोड़ा सा होता है। उसके अलावा वृष राशि में अभी शुक्र 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो 12वां घर में बैठे हैं। ये भी एक ऐसा, शुक्र तो 12वें घर में बहुत कारक होता है, लेकिन बुध भी वहाँ पर विराजमान है। तो जब बुध विराजमान है तो लग्नेश 12वें घर में चले गए तो थोड़ा सा शारीरिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। ध्यान दें, अपना संयम रखें। पेट के नीचे आपको किसी तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। लिटिगेशन से बचें, वाद विवाद में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। अगर आप फॉरेन अफेयर्स का कोई जॉब करते हैं या उससे जुड़े हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। और 29 जून से 13 सितंबर का जो व्यापार में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। और अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग वाले हैं, वो अपने काम में सफल होंगे इस दौरान 14 मई से 13 सितंबर के बीच में, जिसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट होगा 14 मई से 29 जून। कर्क लगन या कर्क राशि अगर आपकी है तो देखिए, पुत्र पुत्री का विवाह संपन्न होने का परम योग नजर आ रहा है। पेट संबंधी प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकते हैं और उनसे आपको निजात भी मिलेगा, दूर हो सकते हैं। व्यापार का विस्तार होगा। हो सकता है कोई आपके साथ पार्टनरशिप में, कोई बाहरी आदमी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करे। अगर लोहा इंडस्ट्री, स्टील, पेट्रोलियम, लेदर, इन चीज़ों से रिलेटेड आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा और पार्टनरशिप में बिजनेस बढ़ेगा। सिंह राशि, सिंह राशि में शत्रु पराजित होंगे। कोर्ट में अगर कोई मामला आपका चल रहा है तो ये सॉल्व होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें भी रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आना चाहिए। और पेट के दाहिने तरफ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे, रोग की संभावना है। और शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करना है। गुरु की सेवा करें, आपका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और कोई मोक्ष और वाला काम करेंगे और किसी भी कार्य को करें तो सोच समझ कर करें, ये आपके लिए हितकर होगा और अच्छा होगा। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में एजुकेशन, जॉब के अच्छे परिणाम आएंगे। फीमेल अगर हैं तो उनको गर्भाधान की संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर कुछ दिन से इस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी हो सकती है। विद्या में बढ़ोतरी होगी। पेट संबंधी रोग से आपको बचना है। और थायराइड, मोटापा परेशान कर सकते हैं अगर आपको पहले से इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो। तुला राशि, देखिए तुला राशि की ढैया चल रही है, थोड़ा सा सावधान जरूर रहना है। लेकिन तुला राशि या तुला लगन में शनि एक कारक ग्रह होते हैं और शनि देव अभी सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य और शनि का जो स्वभाव थोड़ा सा होता है विक्षेदात्मक होता है, तो थोड़ी सी परेशानियां हो सकता है बढ़े, लेकिन सबका उपाय भी है, सबके तरीके भी हैं। मकान का योग नज़र आ रहा है, मकान में आपको फ़ायदा होगा। वाहन खरीदने का योग नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी विवाद अगर कोई होगा तो आपका सुलझ जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो ट्रांसफ़र होने की परम संभावना है। माता पक्ष से कुछ चिंताएं आ सकती हैं। और 29 जून से 13 सितंबर का जो समय होगा वो आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा। आप अपने हाथ से जो यश अर्जित किए हैं वो प्रोडक्टिव साबित होगा। जॉब प्रोफाइल सोच समझकर तय करेंगे, ये आपके हितकर में अच्छा होगा। आइए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी निश्चित।
भाई बंधु का विवाद सुलझेगा, घर का सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि में सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई छोटी मोटी दुर्घटना का योग बनता ज़रूर है, लेकिन विदेश जाने का योग, विद्या के वास्ते विदेश जाने का योग बनता है। अगर आप कोई फॉरेन अफेयर्स वाले जॉब में हैं तो विदेश का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। शादी की संभावनाएं बिल्कुल बढ़ जाएंगी, 100% बढ़ जाएंगी। और ये 29 जून के बाद तो ये मानकर चलिए कि शादी की संभावनाएं 100% एकदम फिजिबल हैं। ससुराल से लाभ होने की संभावना दिख रही है। नौकरी में चेंज हो सकता है। और 29 जून से 13 सितंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और अपने बोली पे थोड़ा सा संयम बरतेंगे, अचानक धन का इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मकर राशि या मकर लगन अगर आपकी है तो खुद शनिदेव लगन में अपने घर में विराजमान है। अपने घर में विराजमान है। आपके शारीरिक रूप की जितनी परेशानियां होंगी वो दूर होती चली जाएंगी। परिवार में वृद्धि होगी। संतान से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। भाग्य चौगुना हो जाएगी और माता बनने का सुख नज़र आ रहा है। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। आइए कुंभ राशि की विवेचना करते हैं। कुंभ राशि कोर्ट कचहरी सोच समझकर करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में दिक्कत क्या है कि लगन या कुंभ राशि है, शनि देव 12 में बैठे हैं और अभी वक्री बृहस्पति भी वहाँ पर बैठ गए हैं। खर्च बढ़ेगा आपका, क्योंकि दूसरे घर का जो स्वामी अगर बृहस्पति हैं तो 12वें घर में बैठ गए। हॉस्पिटल में कुछ जो चक्कर लग सकता है, संभल कर रहें, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें, किसी से अननेसेसरी झगड़ा झंझट में ना फंसे। अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो सॉल्व होने की संभावनाएं दिख रही हैं। और ऋण संबंधी प्रॉब्लम जो आपके होंगे दूर हो सकते हैं और गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी। अगर किसी कारणवश ट्रांसफ़र वाले लोग दूर हैं अपने घर से तो हो सकता है ट्रांसफ़र होकर अपनी पत्नी के पास लौट आए, या पत्नी बाहर रहती हैं तो पत्नी वापस लौट आए। और मीन राशि जो है उनके लिए फिनेंशियल गेन का समय है। जॉब ऑफर हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा समय है मीन राशि या मीन लगन वाले के लिए। विदेश यात्रा का योग नज़र आ रहा है। संतान अच्छा करेंगे और व्यापारियों को निवेश जो है सोच समझकर करना है। और शेयर मार्केट में भी निवेश जो है सोच समझकर करना है। तो दोस्तों ये सारी बातें थीं। बृहस्पति देव अगर वक्री हैं तो किस तरह का प्रभाव आपकी कुंडली में दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, केवल ये देखकर कि वक्री हो गए ग्रह, किसी कंक्लूज़न पे आप नहीं आए। आप जो भी आपके ज्योतिष हैं उनसे कंसल्टेशन करें। आप देखें सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोलकर, अगर बृहस्पति देव उसमें भी वक्रगत हैं तो आप सोच समझकर एक जो सम्यक उपाय है उसको करने की कोशिश करें। देखिए कुंडलियाँ 2 तरह की होती हैं। एक शुक्र प्रधान, जिसमें आप नीलम, पन्ना, हीरा जैसे पत्थरों को आसानी से बिना बहुत कंसल्टेशन के भी धारण कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हानि आपको नहीं पहुंचा सकते हैं। और एक होती है बृहस्पति प्रधान कुंडली। तो अगर शुक्र प्रधान कुंडली है और अगर आपको लग रहा है कि बृहस्पति आपके जन्मपत्री के अनुसार वक्री होकर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तो पोखराज तो आप धारण नहीं कर सकते हैं, उसके बदले कोई दूसरे स्टोन को धारण कर सकते हैं। एक अच्छा स्टोन आता है जिसका नाम है पेरीडॉट। पेरीडॉट में पीला, पेरीडॉट में बृहस्पति और शनि, बुध दोनों की क्षमताएं होती हैं। तो वहाँ पर बृहस्पति देव की थोड़ी शांति भी हो जाएगी। और शुक्र प्रधान जो व्यक्ति हैं दान करें बृहस्पतिवार के दिन 3 नींबू, 8 खड़ी हल्दी, 2 पान का पत्ता और 3 लौंग किसी भी देवी मंदिर में जाकर दान करें। नियमित रूप से दान करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज़ 1 बार अगर पॉसिबल हो तो करें। और विष्णु का कोई भी मंत्र और बृहस्पति देव की गायत्री या बृहस्पति कवच का अध्ययन करें, उसको पढ़ें, फ़ायदा होगा। और अगर जो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति हैं वो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बृहस्पति कवच
का पाठ करें, बृहस्पति का जो भी मंत्र है या गायत्री, जो बृहस्पति गायत्री जो है आप उसको पढ़ें और सूर्य को हल्दी देकर अर्घ दें। अगर जो सूर्य जो अर्घ जो आप देते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी की चुटकी डाल दें। और एक काम करें, डालने के बाद जो थोड़ा सा हल्दी सट जाते हैं ना वो लोटे के किनारे, उसको या तो यहाँ लगाएं नहीं तो नाभि में लगाएं, आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। और एक सबसे अंत में रुद्राक्ष किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कभी भी पहना जा सकता है। रुद्राक्ष बिल्कुल हानि नहीं करते हैं, तो रुद्राक्ष धारण करें, आपके लिए सब अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर कोई नया मैसेज होगा आपको कन्वे कर सकूं। तो आज अमरेंद्र को इजाज़त दीजिए। ये था वक्रगत बृहस्पति देव पर हमारा एक छोटा सा ज्योतिषीय शेयर आप लोगों के साथ किया। आशा है आप सभी को पसंद आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।